सभी को नमस्कार दोस्तों। 25 अप्रैल का वीडियो है और 3:27 हो रहे हैं। मार्केट क्लोज होने वाला है और आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज्ड, नेगेटिव क्लोज्ड, तो इस तरीके से मैंने परसों भी एक वीडियो बनाया था। और आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने 2 दिन पहले ही एक नेगेटिव कैंडल का यहां पे फॉर्मेशन दिया था और उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन यानी पॉज वाली स्थिति में चला गया था। तो आज बाजार का किस तरीके से पता लगा कि बाजार गिरेगा, तो हम सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और मैं देखिए हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि बाजार के अंदर जब पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं तो हम कभी भी बाजार के अंदर इमीडिएट कोई भी ट्रेड वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सही सेटअप बाजार के अंदर नहीं बन जाता। देखिए एक लर्निंग पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा और आप यहां पे खुद देखिएगा। बाजार ये देखिए यहां पे 23 तारीख को एक डाउनफॉल बाजार ने बैंक निफ्टी के यहां पे दिखाया था और उसके बाद आप यहां पे देखेंगे मैंने एक रेड बॉक्स यहां पे बनाया हुआ है जो कि एक स्क्वीज बैंड का काम कर रहा था। स्क्वीज यानी स्प्रिंग जैसे हो जाता है, स्क्वीज बैंड, इस पैटर्न को बोला जाता है स्क्वीज बैंड। और एक कंसोलिडेशन का आप यहां पे या ये भी बोल सकते हैं कंसोलिडेशन यानी साइडवेज हो गया सिंपल भाषा में। तो आप यहां पे देखेंगे बड़े गौर से कि कल यानी 24 तारीख को भी बाजार इस बॉक्स के नीचे खुला था मॉर्निंग में 9:15 पहली कैंडल पे, क्योंकि ये 9:15 की पहली कैंडल है 24 तारीख की। मगर सडनली ही जैसे ये नीचे खुला एकदम इसकी जो क्लोजिंग आई इसी बॉक्स के अंदर आ गई। यानी ये नीचे तो खुला मगर इसके नीचे इसने सस्टेन नहीं किया और एकदम से यहां से इसने बाजार को रिकवर कर दिया। एक तो ये कारण था कि मंथली क्लोजिंग थी और मंथली एक्सपायरी थी बाजार की, तो बाजार ने इसके नीचे ओपन इंटरेस्ट क्योंकि खड़े रहते हैं इसके नीचे इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। मगर आज जैसे ही नया मंथ शुरू हुआ तो आप देखेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, कल भी ये 9:15 की पहली कैंडल थी मगर आज भी ये 9:15 की पहली कैंडल है। अगर आप यहां पे देखेंगे इन दोनों कैंडल में कितना फर्क है, ये 9:15 की पहली कैंडल है, ये भी 9:15 की कल की पहली कैंडल थी। तो आप यहां पे क्या पाएंगे कि 9:15 की पहली कैंडल में ही इस स्क्वीज बैंड यानी कंसोलिडेशन वाले जो एरिया को इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देते ही इसके नीचे इसने क्लोज भी कर दिया। तो यहां से पहला साइन आज मार्केट के डाउन साइड का लगा। और मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूं कि अगर ये डाउन हुआ तो ये अपने इस वाले गैप को जरूर फिल कर देगा जो कि बैठता है 54,200 और इसने ठीक वहीं का सपोर्ट यहां पे आज के सत्र में आपने यहां पे इसने देखा, इसने यहां पे लगाया। इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर हमको 1000 से लेके 1100 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला और इसका जिक्र मैं आपको 2 दिन से लगातार कर रहा था। बट मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूं कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाता, सॉलिड कंफर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक हम उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं डालते, क्योंकि यह प्राइस एक्शन का रूल है। बताने के बाद भी जब तक वो रिलीज नहीं हो जाएगा, स्क्वीज बैंड जब तक यहां पे रिलीज हुआ तब यहां पे हमने ट्रेड लिया। ऐसे ही आप यहां पे देखेंगे निफ्टी के अंदर भी ये जो यहां पे बार बार यहां पे ऊपर जा रहा था, तो आज यहां पे देखेंगे किस टाइप का पैटर्न बन रहा था जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप। आप यहां पे देखेंगे एक ही पैटर्न को बार बार यहां पे देखिए वो टच कर रहा था, एक ही लेवल को। ये पहले दिन टच करा, फिर 24 तारीख को टच करा और आज फिर 25 तारीख को टच करा। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप जैसे इसने बनाया तो एकदम से लार्ज कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे हुआ और इसने कल के स्विंग के नीचे जो कल का लो था इसके नीचे यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहां से भी इसका साइन यहां पे मिला। और आप देखेंगे इंट्राडे में निफ्टी के अंदर करीबन 550 से लेके 500 पॉइंट का डाउनफॉल बहुत ही फास्ट देखने को मिला। और इसके अंदर भी जिस गैप फिल की बात मैं आपको कर रहा था 23,850 का, इसने यहां पे बड़े आसानी से ये वाला गैप फिल कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, जब पैटर्न पहले से तैयार होते हैं, आपको समझ में आ रहे होते हैं, तो आप केवल सही कंफर्मेशन का वहां पे वेट करते हैं और उसके बाद जब ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे रिवार्ड आपको देखने को मिलते हैं। देखिए होता क्या है, जब बाजार के अंदर पैटर्न तैयार होते हैं तो बाजार के अंदर रिवार्ड तभी मिलते हैं जब आप सही समय पे उसके अंदर ट्रेड करते हैं। देखिए मेरी काफी ओपन पोजीशनें भी चलती रहती हैं।
ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि 9:21 पे ये बैंक निफ्टी का देखिए पहला ट्रेड है, देखिए आप खुद देख लीजिए 9:21 53,500 की पुट मैंने यहां पे ली थी, जो कि मुझे 529 रुपए में मुझे बाई हुई थी और थोड़ी देर मैंने उसको 600 रुपए में बेच दिया था, 53,500 की पुट। फिर उसके बाद मैंने अगेन उसको लिया, यहां पे फिर देखिए 9:54 पे 564 रुपए पे, जो कि मैंने उसको फिर 621 रुपए में बेच दिया। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप टाइम टू टाइम इस तरीके की चीजें देखते हैं और आपको समझ में आती है तो आप ट्रेड इमीडिएट करते हैं। देखिए 9:21 का पहला ट्रेड है और इसका हिंट कैसे लगा, जो मैंने आपको यहां पे बताया कि जैसे ही इसने इसको यहां पे ब्रेक डाउन दिया, ये वाले स्क्वीज को, जो कि 9:15 का पहला साइन था आज के दिन का ये वाला, तो यहां पे मैंने ट्रेड लिया क्योंकि कल इसने यहां पे इसको ब्रेकआउट फेल कर दिया था और आज इसने इसको ब्रेकआउट सस्टेन कर दिया था। तो ये वाला जो ब्रेकआउट था 9:15 पे हुआ, 9:21 में मैंने इस वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड डाल दिया था। तो दोस्तों होता क्या है कि जब पैटर्न के ऊपर आप पहले से नजर रखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाजार किस साइड जा सकता है। देखिए अगर कल के लिए भी, अगर यानी मंडे के लिए भी, मंडे में अगले हफ्ते एक छुट्टी आ रही है बृहस्पति की, जो कि महाराज डे के नाम से 1 मई यानी 1 मई और महाराज डे के नाम से छुट्टी है, जिसमें कमोडिटी 5 बजे से ऑन है मगर इक्विटी यहां पे बंद रहेगा और बुधवार को एनएससी यानी निफ्टी की क्लियरिंग रहेगी। तो अब यहां पे जो की लेवल बन गया है, आप यहां पे देखेंगे जो इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है, तो बिल्कुल जस्ट इसका एक ट्रेंड लाइन का अब ये यहां पे की लेवल यानी ये की जो है रेजिस्टेंस बन के रहेगा और इसका रेजिस्टेंस रहेगा 24,165। 24,165 के ऊपर अगर ये सस्टेन होगा तभी ये वाला फॉल जो आज हुआ है 500 पॉइंट का, ये इसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएगा यानी ये फेल हो जाएगा। मगर अगर ये यहां पे टिका रहा तो ये अपने आने वाले 23,800 के लो को भी यहां पे काट सकता है। बट ये आप चीज ध्यान रख लिए, यहां पे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ट्रेडिंग करते हैं। 23,780 के नीचे ही अगेन नया ट्रेंड डाउन साइड का शुरू होगा। अदरवाइज जो रेंज है वो रेंज है 23,165, एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये 24,165, ये 23,165 आ रहा है, 24,165 का रेजिस्टेंस ये वाला और 23,800 का सपोर्ट जो कि आज इसने टच किया इस रेंज के अंदर। इसके पास आप कभी भी कॉल ना लें 24,165 के पास, और 23,800 के पास आप कभी भी पुट ना लें। और अगर आपको पुट लेनी है तो 23,780 के नीचे सस्टेन करने पर। तो इस तरीके से आप मंडे के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। बाजार आज ये कोई दो राय नहीं है कि बाजार के अंदर आज फर्स्ट अटेम्प्ट इसने यानी फर्स्ट सेलर आज यहां पे अटैक किया है, फर्स्ट सेलर ने, तो यहां पे ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2 दिन पहले बैंक निफ्टी के अंदर ऐसे ही सेलर ने अटैक किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसका इंपैक्ट हमें आज 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को उसके बाद मिला। क्योंकि देखिए जब फर्स्ट अटेम्प्ट का सेल होता है उसके अंदर पता नहीं चलता है, मगर जैसे ही वो पैटर्न फॉलो होता है फिर उसके अंदर बड़ी सेलिंग आती है। तो ऐसे ही आज निफ्टी ने, सेलर ने फर्स्ट अटैक यहां पे किया है और ये मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होने की उम्मीद है। बट उसके लिए फिर भी मैंने आपको लेवल बता दिया कि 23,780 का एक की लेवल एक बहुत ही अहम सपोर्ट के लिए काम करेगा। और 2 दिन की छुट्टी है तो नेगेटिव न्यूज कई बार आ जाती है, क्योंकि अगर बाजार के पैटर्न नेगेटिव बंद होते हैं तो जो स्मार्ट मनी या स्मार्ट पैसा होता है यानी एफआईआई होते हैं वो एडवांस में अपना माल फ्राइडे को बेच के जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये माना जाता है। आएगी या नहीं आएगी ये वक्त बताएगा, बैड न्यूज आएगी या नहीं आएगी, बट ऐसा माना जाता है शुरू से ही बाजार के अंदर कि जब एफआईआई को या स्मार्ट मनी को माल बेचना होता है तो फ्राइडे का दिन अपना यूज करते हैं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहती है और उसकी वजह से ही ये नेगेटिव पैटर्न बाजार के अंदर फॉर्म होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और 23,780 के नीचे बाजार के अंदर बड़ी मंदी भी यहां पे आ सकती है और ऊपर के लिए 23,165 का यहां पे एक रेजिस्टेंस यहां पे देखने को हमको मिलेगा। मिड कैप निफ्टी के अंदर भी आप यहां पे देखेंगे आज 11,000 का इंडेक्स है, मगर उसके बावजूद भी इसके अंदर 500 पॉइंट का इंट्राडे फॉल देखने को मिला ऊपर से नीचे तक। तो आशा करता हूं ये सब चीजें, यूजफुल चीजें जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताई है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।